नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है हिमाचल प्रदेश परिवहन। जो भी इनसे क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आज हम सब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं सड़क परिवहन पे। तो जो सबसे ज़्यादा सड़कें, अगर लंबाई की बात करें कि लंबाई में सबसे ज़्यादा सड़कें कहाँ पर पाई जाती हैं, तो वो है कांगड़ा में। और अगर सबसे कम सड़कों की बात करें लंबाई के आधार पर, तो वो है सबसे ज़्यादा किन्नौर में। अगर बात करें सड़क घनत्व की कि सबसे ज़्यादा सड़क घनत्व हिमाचल प्रदेश में कहाँ पाया जाता है, तो वो है हमीरपुर में। और अगर करें सबसे कम सड़क घनत्व की बात, तो वो पाया जाता है लाहौल स्पीति में। अब बात करते हैं नेशनल हाईवेज़ की, यानी कि एनएच की। तो टोटल एनएच जो है नेशनल हाईवे हिमाचल प्रदेश में, वो हैं 12 अकॉर्डिंग टू 2012 के, और जिनकी टोटल लंबाई है 1553 किलोमीटर। अब है कि सबसे जो लंबा एनएच है, मतलब सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग या कह सकते हैं नेशनल हाईवे, वो है NH-22, जो कि अंबाला कालका और शिमला वांगत रोड है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है जो वो 295.416 किलोमीटर है। अब बात करें अगर सबसे छोटे नेशनल हाईवे की, तो जो सबसे छोटा नेशनल हाईवे है वो NH-73A है, जो कि लाल ढांग से बाता पुल है। और ये जो बाता पुल है ये पड़ता है पांवटा साहिब सिरमौर में, और इसकी लंबाई है 7 किलोमीटर का। तो यहाँ पे सबसे लंबा NH हो गया NH-22 और सबसे छोटा हो गया NH-73A। अब एक और बात यहाँ पे क्या है कि जो NH-22 है उसको हिंदुस्तान तिब्बत सड़क भी कहा जाता है। NH-22 को भी हिंदुस्तान तिब्बत सड़क भी कहा जाता है। और जो NH-21 है वो मनाली लेह सड़क है, जिसको विश्व की सबसे ऊंची सड़क भी कहा जाता है। आई होप आपको समझ आएगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्या बनते हैं, एक तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो वो है NH-22, और सबसे छोटा NH-73A। हिंदुस्तान तिब्बत सड़क इसको कहते हैं, तो वो NH-22 को कहते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि NH-22 को क्या कहते हैं, तो वो है हिंदुस्तान तिब्बत सड़क। सबसे ज़्यादा लंबाई में सड़कें कहाँ पाई जाती है, सबसे कम कहाँ पाई जाती है, सबसे ज़्यादा घनत्व कहाँ पे है और सबसे कम घनत्व कहाँ पे, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं पुल की। तो जो सबसे लंबा पुल है वो है यमुना पुल पांवटा साहिब का। और अगर सबसे ऊंचे पुल की बात करें तो कंदरौर बिलासपुर में है, ये है सबसे ऊंचा पुल हिमाचल प्रदेश का, जो कि सतलुज नदी पर बना है। और अगर हिमाचल प्रदेश के साथ साथ बात करें तो जो कंदरौर का पुल है वो एशिया का भी सबसे बड़ा पुल है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा पुल कौन सा है, तो ये कंदरौर का पुल हो गया, या हिमाचल का सबसे बड़ा पुल, या कंदरौर का पुल कौन सी नदी पर बना है, तो सतलुज नदी पर। तो आई होप आपको समझ आएगा। आगे चलते हैं और बात करते हैं रोहतांग सुरंग की। रोहतांग सुरंग क्या है, हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी सुरंग है, ठीक है, जिसकी लंबाई क्या है 8.8 किलोमीटर है। अगर ये बात करें कि किसको किससे कनेक्ट करती है, तो ये मनाली से केलांग को कनेक्ट करती है, ठीक है, जो कि 3100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और अगर इसकी बात करें कि इसे किसने बनाया था, तो ये थी बॉर्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बनाया था 28 जून 2010 को। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं रेल परिवहन की। तो अगर बात करें 1988 की, तो 1988 तक हिमाचल प्रदेश में जो रेलगाड़ियाँ थी वो थी 209 किलोमीटर लंबी। रेल लाइन की बात करें अगर, तो 209 किलोमीटर लंबी थी। और अगर आज के समय की बात करें तो 242 किलोमीटर लंबी रेल लाइन है हिमाचल प्रदेश में। इसमें जो सबसे पहली रेल लाइन आती है वो आती है कालका शिमला रेल लाइन, जो कि नैरो गेज है, ठीक है। इसे शुरू किया गया था 1891 में, मतलब इसका काम जो शुरू किया गया था वो 1891 ईस्वी में किया गया था। पर जो इस पे पहली ट्रेन चली वो चली 1 जनवरी 1906 को। अगर इस रेल लाइन की बात करें तो ये 96 किलोमीटर लंबी रेल लाइन है।
अब बात करते हैं सुरंगों की। तो सुरंगें, इस पे जो सुरंगें हैं वो 103 सुरंगें हैं टोटल, और पुल हैं जो वो 1869 पुल है। अब जो बात करें कि सुरंग, तो सुरंग सबसे लंबी जो सुरंग है वो है बड़ोग की सुरंग, सबसे लंबी सुरंग है हिमाचल प्रदेश, मतलब कालका शिमला रेल लाइन की। ठीक है, तो बड़ोग की सुरंग जो बनाई थी वो बनाई थी चीफ इंजीनियर एच एस हैरिंगटन ने। और कहा भी जाता है कि जो ये बड़ोग की सुरंग है, इसका पहले काम जो शुरू किया था वो बड़ोग ने किया था, पर किसी कारणवश मतलब उन्होंने सुरंग को दोनों तरफ से खोदना शुरू किया था, जिस कारण वो मिली नहीं थी आपस में, ऐसा कुछ कहा जाता है, जिसके कारण उन पे फाइन लगा था और फिर उनकी मृत्यु होगी। तो बाद में इन्होंने एच एस हैरिंगटन है जो, उन्होंने ये सुरंग बनाई थी, और पर इसका नाम बड़ोग के नाम पे ही रखा गया है, बड़ोग की सुरंग। और अगर बात करें कि 7 जुलाई 2008 को जो बड़ोग की सुरंग है, इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया। यूनेस्को ने इसको 7 जुलाई 2008 को इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित कर दिया। तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो है कि कालका शिमला रेल लाइन पे जो पहली ट्रेन थी वो कब चली थी, या हिमाचल प्रदेश में पहली ट्रेन, तो 1 जनवरी 1906 को। ठीक है, या सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है कालका शिमला रेल लाइन की, तो वो बड़ोग की सबसे लंबी ट्रेन है। या बात कर सकते हैं कि बड़ोग की सुरंग को यूनेस्को ने कब विश्व धरोहर में शामिल किया था, 7 जुलाई 2008 को। जो चीफ इंजीनियर कौन थे इसके, एच एस हैरिंगटन। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो आगे चलते हैं, बात करते हैं सेकंड रेल लाइन है जो, वो है जोगिंदर नगर पठानकोट रेल लाइन। ये भी नैरो लाइन है, नैरो गेज लाइन है। तो शुरू इसका जो काम हुआ था वो हुआ था 1926 ईस्वी में, और जो पहली ट्रेन चली थी वो चली थी 1929 ईस्वी में। अगर इसकी बात करें कि ये कितनी लंबी है, तो ये है 13 किलोमीटर लंबी। ठीक है, अगर सुरंगों की बात करें तो सुरंगें हैं 2 और पुल हैं 1993। एक और बात जानने वाली क्या बात है कि ये जो जोगिंदर नगर पठानकोट रेल लाइन है, यानी कि ये रेल लाइन, इसको कांगड़ा वैली रेलवे के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड भी आ सकता है, अगर आपसे जोगिंदर नगर पठानकोट रेल लाइन ना पूछ के कांगड़ा वैली रेलवे पूछा जाए तो वो भी यही होगा। अगर इस रेल लाइन के सबसे ऊंचे रेलवे स्टेशन की बात करें तो वो है अहजू। ठीक है, और जो गजखड है वो इसी रेल लाइन पे है, जो कि सब भारत का भी सबसे बड़ा लंबा, सॉरी बड़ा नहीं, लंबा नैरो गेज पुल है। अब बात करते हैं तीसरी रेल लाइन की, तो वो है ऊना नंगल डैम चरड़ू रेल लाइन। ठीक है, ये हिमाचल की एकमात्र ब्रॉज गेज रेल मार्ग है जो कि 16 से 33 किलोमीटर लंबी है। इसकी शुरुआत हुई थी 1991 ईस्वी में, किसके मुख्यमंत्री जिनेश्वर मिश्र के द्वारा, जो कि एक मतलब हम पुराने टाइम में रेल मंत्री थे जिनेश्वर मिश्र, उनके द्वारा। बात करते हैं वायु परिवहन की, तो हिमाचल प्रदेश में जो टोटल हवाई अड्डे हैं वो 3 हैं, और इनमें जो सबसे बड़ा हवाई अड्डा है वो है गग्गल कांगड़ा, जो कि 770 मीटर की हाइट पर स्थित है। और इसका अगर जो बात करें कि प्रयोग कब शुरू किया गया, तो इसका प्रयोग किया गया था 20 दिसंबर 1989 को। ठीक है, जो अदर हैं जो, वो सिर्फ जुबलहट्टी, एक है जुबलहट्टी सोलन में जिसका शुरुआत की गई थी 24 मई 1987 को, और तीसरा है भुंतर कुल्लू में। जो मेन पूछे जाते हैं क्वेश्चन वो यही पूछा जाता है कि सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है, तो गग्गल कहाँ पे स्थित है, कांगड़ा में, या कब से प्रयोग में लाया जाने लगा, तो 20 दिसंबर 1989 से। आई होप आपको समझ आया होगा। तो आगे चलते हैं और बात करते हैं हेलीपैड की। अगर हिमाचल प्रदेश में हेलीपैड की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में टोटल 57 हेलीपैड है, जिसमें मुख्य हैं बाहंग मनाली, अन्नाडेल शिमला, नाहन सिरमौर जो कि सेना के पास है, इंडियन आर्मी के पास, किन्नौर में, और किल्लाड़ पांगी में। अब बात करते हैं दूर संचार व जनसंपर्क की। अगर बात करें सबसे ऊंचाई पर स्थित पेट्रोल पंप, मतलब हिमाचल प्रदेश में सबसे ऊंचाई पर पेट्रोल पंप कहाँ पर स्थित है, तो वो है काजा लाहौल स्पीति में। और अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो 13,500 फुट की ऊंचाई पे। अब अगर सबसे ऊंचा गांव जहां दूरभाष व्यवस्था है उसकी बात करें तो वो है किब्बर, लाहौल स्पीति में, 15,000 फुट। और अगर दूरभाष व्यवस्था की बात करें तो 22 जुलाई 2000 को यहाँ पे दूरभाष व्यवस्था शुरू हो गई थी।
अब बात करते हैं सबसे ऊंचा डाकघर कि सबसे ऊंचा डाकघर हिमाचल प्रदेश में कहाँ है, तो वो है सिक्किम में, लाहौल स्पीति में ही। इसकी ऊंचाई भी 15,000 फुट है। और अगर बात करें कब बना था, तो ये 5 नवंबर 1983 में शुरू हुआ था। तो आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे जाके लाल बटन पर क्लिक करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं हैं। तो और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।